If somebody is dying, अगर कोई मर रहा है knowing the fruit of his death, और वो जानता है कि मेरा मरना किसके लिए लाभदायक होने वाला है, obviously it's going to be good. तो सच में कुछ अच्छा ही है। If you know if I die, आपको पता है अगर मैं मर जाऊं, still I will build 3-story building in Nirankari. और मेरे मरने के बाद भी मैं 3 मंजिला बिल्डिंग बना पाऊंगी निरंकारी में। If I know that I'm dying, I will still take care of my children. मैं मरने के बाद भी अपने बच्चों का ध्यान रख पाऊंगी, Then it's a good death. तो ये अच्छी मृत्यु है ये तो। What makes death so sad is you have 5 children at the age of 5 to 15. They have never finished their universities, they have never gotten a job, and you are the responsible for their training. So when you die and leaving those children without handing them over to anyone, it makes the death so painful and bad. तो मृत्यु दुखी भी होती है, लेकिन मृत्यु दुखी कब होती है? जैसे उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई इंसान है, उसके बच्चे 5 से 15 साल के हैं, 5 बच्चे हैं उसके, और उसमें उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके मरने के बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को कैसे ध्यान रख पाएगा? नहीं रख पाएगा, तो उसकी मृत्यु दुख देने वाली है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसके बच्चों को परेशान होना पड़ेगा। But when you know if I die, लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे मरने के बाद भी those children will be better off after I die. मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों की जो दशा है वो आज से बेहतर हो जाएगी, Then it becomes a good death तो आप बोलेंगे तो मृत्यु तो अच्छी है, because you know the end of the death. क्योंकि आपको पता है कि मेरी मृत्यु का अंत कैसा होने वाला है। You know you are dying to save. आपको पता है कि आपकी मृत्यु किसी को बचा लेगी। That's not what makes the death of Jesus good. तो ऐसे ही यीशु की मृत्यु किसी हमारे लिए अच्छी हो जाती है, Because we are in bondage. क्योंकि हम सब बंधनों में हैं, Because Satan took over the power of life. क्योंकि शैतान ने जीवन का सामर्थ्य ले रखा है, But Jesus came to reclaim that power. और यीशु आए उसी सामर्थ्य को वापस देने के लिए। Or else, नहीं तो when we give birth to devil. नहीं तो शैतान के पास ही रह जाता। We can't resemble like a normal human beings. हम एक साधारण मनुष्य के जैसे नहीं लग पाते। If Jesus did not die and reclaim the power of death, अगर यीशु हमारे लिए मरते नहीं और हमारे लिए जीवन का सामर्थ्य नहीं लेते, when we have been given birth to, sometimes we have arms and we have maybe 10 hands, and we just look like the representative of Satan, because Satan will never like to put the life of goodness, but he will always like to give us something to resemble him, how he looks like. तो जैसे यीशु के मरने के बाद हम यीशु के पीछे चलते हैं, हमारे अंदर यीशु नजर आता है, लेकिन अगर यीशु हमारे लिए नहीं मरता तो आज हम भी शैतान की तरह दिखते, उसकी तरह देखने में शायद हमारे में सींग होते, शायद हम भी बुरे लोगों की तरह नजर आते। But Jesus declared what was prophesied in Genesis, that he said we are made in the image of God. लेकिन उत्पत्ति में जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैंने इंसानों को अपनी छवि में बनाया है, यीशु के मरने के बाद वो चीज हम अपने जीवनों में देख पाए। That image gives us the power of good and bad in us. क्योंकि जब यीशु की छवि हमारे अंदर आई तो हमें सही और गलत में अंतर पता लगने लग गया। Without that, nobody will know what is good in life. क्योंकि अगर कोई इंसान यीशु को नहीं जानेगा तो उसको सही और गलत पे अलग अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Because we are going to be born to be devilish. क्योंकि हम सब पैदा ही हुए हैं शैतान बनने के लिए। But here, everybody has the spirit of goodness in him. लेकिन आप देखें कि हर किसी के अंदर एक अच्छाई और भलाई की आत्मा भी है। You know that when you abuse somebody is not good. आप देखें, The spirit is in you. आपके अंदर आत्मा है। When you go and you hit somebody, you know that this is not good. आप किसी को जाते हैं घूसा मारते हैं, आपको पता है कि वो चीज गलत है। When you go and you disrespect an elder, you say, "Oh, this is not good." आप किसी बड़े के पास जाके उसका अनादर करते हैं, आपको पता है ये चीज बुरी है। The spirit knows and we agree. If you say, "Okay, two person is fighting," आप देखिए दो इंसान का लड़ रहे हैं and the people came, all the people gathered and said, "What is the problem?" और बहुत भीड़ आ गई, अरे भाई क्या हो गया यहाँ पर? They would like to hear from this and they would like to hear from this क्या person. अच्छा चलो तुम भी बोलो क्या हुआ और तुम भी बोलो क्या हुआ। Anybody who is wrong, कि गलत है कौन? you see the majority of the people say, "Oh, you are wrong," बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं तुम तो गलत हो, because we share the same goodness. क्योंकि हम सबको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। When you kill somebody and people come together and they say, "What happened?" They say he killed. Everybody will be against the person that killed because we share the sense of goodness. तो आप देखिए अगर हमें भीड़ लगी और किसी इंसान ने
दिया और लोगों को पता लग गया, तो लोग हमेशा कहते हैं कि खूनी ने गलत किया, क्योंकि हम सबके अंदर एक भलाई की आत्मा है और हम समझ पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। It doesn't matter where we come from, whether somebody is from Pakistan, whether somebody from England, whether somebody is from Africa. When you kill and those people come together and heal, everybody will join together to condemn killing. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से, भारत से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर किसी को पता है अगर इसने खून किया है तो यही इंसान गलत है, ये हम सबको पता है। Because Jesus has handed over the spirit of goodness in every living क्योंकि being. यीशु ने अपनी अच्छाई और भलाई की आत्मा हम सबके अंदर डाली हुई है। That is the day that we Christians will celebrate. That is the day that we mourn. If you see some other Christians, the Methodists, the Catholics, if it is there, maybe the altars will be bent, they will not decorate the altar. Some people are fasting today, some people are praying. This is the day that, yes, we show that Jesus Christ did something that no one could ever do. तो आप देखिए आज बहुत सारी जगहों पर लोग इस दिन को मना रहे हैं। कई कैथोलिक चर्चेस के अंदर तो वो जगह स्टेज को सजाते नहीं हैं, बहुत साधारण दुख दिखाते हैं कि आज उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन बहुत कुछ दुखी भरा हुआ है। So let's try to understand. I want us to take some time. Let's try to understand what is all about this Good Friday. तो आज हम Amen. समझते हैं एक अच्छा शुक्रवार जो आज हम मना रहे हैं उसका क्या अर्थ है। So we'll be taking from Matthew 27. Let's start from verse 1 मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय पहला वचन। and see where we stop before the अब हम time. पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहाँ। So I want you to read first from 1 to 10. 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं पहले। Matthew chapter 27 from 1 to 10. मत्ती 27 1 से 10। पिलातुस के सामने यीशु। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यहूदा द्वारा आत्महत्या। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह प्रभु का दान है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के लिए मूल्य में दे दिया। Amen. This is how people plotted to kill Jesus. आप देखिए ऐसे ही षड्यंत्र रचाया गया था यीशु को पकड़ने का। But if you try to understand this verse very well, अगर आप इस वचन को ध्यान से समझने की कोशिश करें, that you will never be betrayed with somebody outside your family. आप देखिए आपको धोखा अधिकतर कभी भी परिवार के बाहर का कोई नहीं देगा। You will never be betrayed by a stranger. आपको कोई अजनबी आके धोखा नहीं देगा। You will never be betrayed by somebody that is not closer to you. जो इंसान आपके करीब नहीं है वो आपको धोखा नहीं देगा। That is what the death of Jesus is teaching you and I. यीशु का मरना आज हमें यही बताता है। Whatever bad that may happen to you in life, आपके जीवन में चाहे कुछ भी बुरा हो, it will come from somebody that is close to you. आप देखिए अधिकतर तभी होता है जो आपके बहुत करीबी होता है, उससे ही होता है। Either from your family, या तो परिवार से from होगा, your friends, दोस्तों में होगा, from your relatives. आपके रिश्तेदारों में होगा। It will never come from somebody that does not know you. जो इंसान आपको नहीं जानता वो आपको धोखा बहुत ही कभी ऐसा वो नहीं देगा। Because somebody who don't know you will never be your enemy. क्योंकि जो इंसान आपको जानता नहीं वो आपका दुश्मन भी कैसे होगा? Because he has no interest in you. उसे आपसे फर्क ही नहीं पड़ता तो वो दुश्मन क्यों बनेगा? But somebody that will harm you is somebody that has interest in you. कोई इंसान जो आपको दुख पहुंचाएगा वो वही होगा जिसको आपके जीवन में इंटरेस्ट है। And when you look back, the person is not far away. और आज देखिए अरे ये इंसान तो वही कर That was गई। what happened to Jesus Christ. और यीशु के भी जीवन में यही हुआ। The chief priests and elders, all of the people plotted against Jesus. तो यीशु के सारे चेलों ने मिलकर सारे हुए और यहूदा इस्करियोती ने उसको पकड़ने का They षड्यंत्र put रचा। him to death. उन्हें मारने का सारे फरीसियों ने। The question everybody will ask,
हर एक प्रश्न जो हर कोई पूछेगा, what crime? क्या गलती करी? What is the यीशु ने problem? पाप करा क्या जिसकी वजह से उन्हें मृत्यु दी जाएगी? If you want to put somebody to death, the person must have committed something that is against the law. अगर आप किसी को मृत्यु, फांसी ये सब देना चाहते हैं तो उसने कुछ तो ऐसा बड़ा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से आप उसे मृत्यु देंगे। What was the sin of Jesus? यीशु ने क्या किया? Can everybody कोई बता listen? सकता है? What is the sin that Jesus Christ यीशु did? ने क्या पाप किया जिसकी वजह से उन्हें क्रूस पे चढ़ाया? That they went to start to give money. You know, money they say is the root of evil, because sometimes you can only convince people by the power of money. आप देखें बाइबल बताती है कि पैसा कई बार बुराई की जड़ होती है क्योंकि पैसे के द्वारा किसी को कन्विंस कर पाते हैं। People can change by the power of money. कोई इंसान अगर आपकी बात नहीं मान रहा उसको पैसा दो आपकी बात मान जाए। Because that is why when you go to politics, तभी आप अगर पॉलिटिक्स में जाएं, you understand the power of money. आप देखिए पैसे में कितनी ज्यादा ताकत है। Somebody will speak something right now, कोई इंसान ने भी कुछ कहा, and the same person, when he is being paid money, in the next second he will speak against what he believed that was the truth. अगले ही मिनट उसको 50 लाख रुपए दे दो, वो करके इसकी उल्टा बोल देगा। And the Satan knows that. और शैतान को पता है ये चीज That our weakness is money. कि हमारी कमजोरी पैसा है। That is the weapon that Satan uses against the और children of God. शैतान भी इसी हथियार का इस्तेमाल करता है। उसे पता है परमेश्वर के बच्चे भी पैसों में गिर जाएंगे Because we can't resist. क्योंकि हम पैसे से दूर नहीं जाते। Money is like diamond. पैसा मतलब एक हीरे के समान। When it's been given to us, जब हमें दिया जाता है we forget who we are. हम भूल जाते हैं हम क्या हैं। We forget even where we are standing. हम कहाँ खड़े कुछ नहीं, बस वो हीरा ही चमकता दिखता है हमें। We become instantly blind. हम अंधे हो जाते हैं, बस वो हीरा ही दिखता है। We can't even see anything around us, only the diamond of money. हमारे आसपास में सिर्फ हीरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। That was what happened to Judas Iscariot. और यहूदा इस्करियोती में भी यही हुआ। When the money was presented to him, जब उसको 30 चांदी के सिक्के पकड़ाए गए, he forgot that he had lived almost his life in Jesus. वो भूल गया कि मैंने अपने जीवन का कितना समय यीशु के साथ बिताया। He forgot that he had been eating every meal with Jesus वो Christ. भूल गया कि मैं अपने हर रोज का खाना भी यीशु के साथ खाता था। He forgot that he traveled all the cities whole of his life with Jesus. वो ये भी भूल गया कि मैं अपने जीवन में हर शहर में भी गया तो यीशु के साथ ही गया। He forgot that he drank with Jesus Christ. वो भूल गया कि मैं हर चीज यीशु के साथ ही पीता था। He forgot that they have built relationship for years. वो भूल गया कि जो मेरा संबंध यीशु के साथ इतने सालों में बना था। But when the power of money comes, लेकिन जब पैसों की ताकत आती है the Jews knows that very well. तो सबसे हर इंसान अच्छा ही चुनता है। That when we use the power of money, we can turn everything around. पैसों की ताकत से कोई इंसान किसी का भी दिमाग बदल सकता है। It is only with the power of money that you can say a lie is truth. एक पैसा ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप झूठ को सच और सच को झूठ बोलते हैं। And it is only the power of money that you can say, yes, light is darkness. सिर्फ पैसा दिखाकर ही आप कह सकते हैं हाँ ये रोशनी तो अंधेरा है। But when it comes to the Holy Spirit, लेकिन जब पवित्र आत्मा में आते हैं there is some money that you will never eat and be alive. कि कुछ ऐसा पैसा होगा जो आप नहीं लेंगे। You know, sometimes, I don't know, sometimes you used to watch some Animal Planets. अगर आप कुछ एनिमल प्लैनेट देखें, There are some snakes. मतलब एक चैनल एनिमल प्लैनेट है उसको देखें वहाँ पे कुछ सांप दिखाए जाते हैं। If you watch like pythons that like पाइथन to, एक सांप है उसको देखें। there are some animals the python will swallow. कुछ ऐसे ऐसे बड़े सांप अजगर जैसे सांप होते हैं जो इंसानों को भी निगल लेते हैं। And he will never be comfortable until he vomits that out. उसे लेगा और उसके बाद उसको बाहर उल्टी में निकाल देगा, तब तक नहीं करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। It is not every animal that he swallows and become comfortable. हर जानवर वो निगल नहीं सकता, कुछ जानवरों को उसे लेकर निकालना ही पड़ता है। When you sin against the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करें, Judas took money against the Holy Spirit, यहूदा इस्करियोती ने पवित्र आत्मा के खिलाफ पैसा उठाया था and the money was choking him. और वो पैसा लेने के बाद उसको सांस नहीं आ रहा था। It's just a paper in the hand, उसके हाथ में उसको जो कुछ सिक्के ही थे, but it's what the forces against him, he couldn't see them. लेकिन वो देख नहीं पा रहा था कि उसके खिलाफ क्या चीज आत्माएं खड़ी हुई थी। And he went and returned back the money to them. और वो पैसा वो लेने के बाद भी संभाल नहीं पा रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो वापस गया कि ये पैसा वापस ले लो। And the Jews knew that the money was a blood money. और यहूदी लोगों को पता था कि ये पैसे से किसी का खून ले रहे हैं तो इसलिए पैसा अच्छा नहीं। They refused to return it back बोले to पैसा them. तो वापस नहीं चाहिए, तू ले जा। There are some people today that are standing on the blood money.
चुकाया हुआ पैसा। There are some people today that have betrayed the Christ in them. कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को या लोगों को धोखा दिया है पैसे को पाने के लिए। There are some people today that told lies against some people because of money. आज बहुत सारे लोग दूसरों के खिलाफ झूठ बोले हैं पैसा पाने के लिए। You know, sometimes there are some wound that you will have in your body. आप देखिए कई बार कोई जख्म होता है आपके शरीर के अंदर। The pain does not come at the same time you had a wound. जब वो जख्म हुआ तब वो दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन 2 दिन बाद या कुछ दिनों के बाद एहसास होता है कि अरे कभी चोट लगी। You might hit your foot against a stone. आप देखिए पत्थर पे शायद आपका पैर बहुत जोर का लगा हो, And you will come to experience the pain after 3 days. लेकिन दर्द का एहसास शायद 3 दिन बाद हो। There are certain actions that you will take in life, तो आपके जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है and years are gone, कि कुछ चीज आपने कर ली, and you have forgotten them. आपने किसी गलत पैसा लिया और आप लेकर भूल गए, But later they will come to haunt you. लेकिन वो कुछ सालों बाद वो आपको पकड़ने That की आ was सकते हैं। what the scripture is telling us today. तो यहाँ पर वचन आज हमें क्या बता रहा है? Be careful who you betray. तो ध्यान रखिए कि किसको आप धोखा दे रहे हैं। Be careful when you are subduing the truth. जब आप सत्य को दबाते हैं तो ध्यान रखें। You may say it's the trend of the day. आप बोल सकते हैं कि अरे आजकल तो ये नॉर्मल You may चीज है। say after all it is nothing. आप बोलेंगे अरे इसमें बड़ी बात क्या है? Everybody does it. हर कोई तो कर रहा है, मैं भी कर लिया तो क्या हुआ? But when the consequences will come, लेकिन जब परिणाम आता है it will devour everyone. तो आपको डुबा भी सकता है। Amen. आमीन। Let's go to from 11 to 14. 11 से 14 तक पढ़ते हैं। Let's पिलातुस go के from प्रश्न। 11. Please, I want you to follow up. पिलातुस के प्रश्न। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप भी कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। 13 इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। Amen. Jesus versus Pilate. यीशु और पिलातुस। Why they brought Jesus in front of Pilate? क्यों लोग यीशु को पिलातुस के सामने लेकर आए? Jesus said the truth, who I am. यीशु ने तो वही कहा जो वो है, उन्होंने सत्य बताया। You know, sometimes when you tell people the truth about yourself, कई बार जब लोगों को अपने जीवन के बारे में सत्य बताते हैं, because they don't know you, क्योंकि वो आपको नहीं जानते, they always doubt. वो आप पर शक करते हैं। When you tell the world the truth about who you are, जब आप अपने बारे में सत्य किसी को बताते हैं, oh, they say, oh, Livy is very pride, he's a तो कहता है pride. अच्छा बड़ा घमंडी है जो अपने बारे में तारीफें कर रहा Oh, है। Livy, he wants everybody to notice him. अरे हर कोई चाहता है कि इसकी तारीफें हो, चलो चलो छोड़ो इसको। But Jesus was truthful. लेकिन यीशु ने सत्य बोला। I am the king यीशु ने सत्य बोला कि मैं राजा हूँ of the Jews. यहूदियों का। I am the king of the Jews. मैं यहूदियों का राजा हूँ। That was the truth Jesus told यीशु ने यही कहा। that everybody told against him. हर कोई जो कह रहा था, That was the only thing that Jesus said, ये वही चीज़ जो यीशु ने बोली, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। that everybody wants to betray him. क्योंकि हर बंदा उसको धोखा देना चाह रहा था। Pilate asked him, जब उन्होंने पूछा, are you the king? पिलातुस ने पूछा क्या तू राजा है? He said to Pilate, उन्होंने पिलातुस से कहा, what you say is who I am. उन्होंने ये नहीं बोला होगा जो तू कह रहा है वही मैं हूँ। Jesus teaching you and I today. यीशु आपको मुझे आज क्या सिखा रहे हैं? When it comes to truth, we should stand firm. जब सत्य की बात आए तो हमेशा खड़े रहो। You know, there are some people, they are good in talking on backside. कुछ लोग हैं जो किसी के पीछे बात करने में बड़े मजे करते हैं। They will go out to talk this way. वो बात करेंगे, But don't say the one, okay? Don't speak. ये इंसान तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन बताना मत पहले का ठीक है, अपने तक ही रखना। So when you are not around, this one, keep on talking, but don't say जब तुम नहीं थे ना, the देखो उस बंदे ने आके ऐसा किया, लेकिन उसको बताना मत पहले तुम्हें बताया। When the person says, no, come and say what you said in front of people. और जब वो कहते हैं, अरे जो तुमने कहा था ना, तब So it's not me, I didn't say anything. इसके सामने आके बोलोगे तो नहीं, मैंने तो बोला वो। And he will look at the person and he say, I said, I told you anything. I didn't say anything. मैंने तो बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं You see बोला। how smart they are. कई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, They will shout at the person. वो आप पर चिल्लाएंगे। And the person will be confused. वो कहेंगे, अरे ये हो क्या रहा है? Because they build themselves in lies. क्योंकि उन्होंने अपना जीवन झूठ पे बनाया हुआ है। But Jesus knows लेकिन यीशु को पता था that he was on the course of truth. कि वो सत्य पर खड़े हुए हैं। Jesus knows that if I live, if I die, I will say the truth.
यीशु ने कहा चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं मैं सत्य ही He बोलूं। wasn't afraid of Pilate. उसे डर नहीं था पिलातुस का। He said, yes, उसने कहा हाँ, I said it. जो तुमने कहा है वो सत्य है। That is what we lack as Christians. और हम मसीह होने के नाते यही चीजें जिसमें हम कमी करते हैं। We can't make truth our stronghold. हमें सत्य को अपनी पकड़ मजबूत रखनी चाहिए। What you can't say in front of anyone, do not say that. अगर कोई चीज आप किसी के सामने नहीं बोल सकते तो उसके पीछे भी ना That बोलें। was Jesus Christ. वो यीशु थे। Believe in himself. यीशु ने अपने विश्वास किया। Believing that the only weapon that Jesus has was the truth only. यीशु के पास एक ही हथियार था, वो था सत्य। If I die, I die for truth. If I live for मैं truth. जी रहा हूँ तो सत्य के लिए, मैं मर रहा हूँ तो सत्य के लिए। That was what Jesus, the legacy of Jesus, giving you and I today. यही यीशु आपको और मुझे सीख दे रहे हैं आज। Amen. Let's go to 15. Let's take from 15. I want to take 15 से 26 पढ़ते हैं। from 15 to 26. मृत्यु दंड की आज्ञा। मत्ती 27 का 15 वचन। हाकिम मृत्यु दंड की आज्ञा। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरब्बा नामक एक मारा हुआ बंदी था। अतः जब इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ढाल से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुर्रियों ने लोगों को उभारा कि बरब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराए। 21 हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। 23 हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। 24 जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। 25 सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। Amen. The governor, the pilot asked him, what evil पिलातुस ने पूछा कि क्या बुराई की है आखिर did यीशु ने? Jesus did? यीशु ने क्या ऐसा किया जिसे क्रूस पे चढ़ा दें? The pilot saw the truth. पिलातुस ने सत्य देखा यीशु के अंदर। He knew very well that Jesus was innocent. यीशु उसको पिलातुस को पता था कि यीशु तो निर्दोष है। He knew that Jesus claiming that he is the king of the Jews. उसे पता था कि अरे ये यहूदियों का राजा को कहता है तो क्या होगा? It's not enough reason for you to उसने कहा die. कि अगर ये अपने आप को यहूदियों का राजा बोलता भी है तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि सब क्रूस पर चढ़ा दें? But they were just shouting. लेकिन वो लोग चिल्लाए जा रहे They हैं want him to be कि crucified. क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। Imagine the Barabbas, आप सोचो उस बरब्बा के बारे में। the terrorists of that century. उस समय का वो बहुत बड़ा खूनी था। Barabbas could be compared with Osama bin Laden of this century. आप सोचिए आज के समय ओसामा बिन लादेन को बहुत बड़ा आतंकवादी कहते हैं, उस समय बरब्बा को एक बहुत बड़ा खूनी कहा जाता था। To tell you how wicked is this world. आप देखिए ये दुनिया कितनी बुरी है। The people can't tolerate to release a terrorist. कि लोग तैयार हैं एक आतंकवादी को छुड़वाने के लिए, लेकिन यीशु को नहीं छुड़वाया। Than to release an innocent person. एक निर्दोष इंसान को क्रूस पे चढ़वा To दिया। tell you the world we are. आप ये समझे इस समय की दुनिया कैसी है। They don't want to hear the truth. उनको सत्य सुनना अच्छा नहीं लगता। The world is ready to kill you in order for you to say the truth. तो आप सत्य बोले उसके लिए लोग गलत के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। But Jesus stood firm. लेकिन यीशु सत्य पर खड़े रहे। Jesus never knew that if Jesus and Barabbas कि यीशु और बरब्बा was kept and who to choose, वो सोच रहे थे किसको चुने। and they chose the greatest terrorist. उन्होंने क्या किया?
यीशु को नहीं चुना, लेकिन बरअब्बा जो बहुत बड़ा खूनी था उसे चुना against an innocent man. एक निर्दोष इंसान के सामने। That is to tell you the world in which we are living. आप ये समझे कि इस दुनिया में आज हम जी रहे Nobody हैं। says truth these days. कोई भी इस समय दुनिया में सच नहीं बोलता। The evil people have taken over all the whole world. आप देखिए बुरे लोगों ने दुनिया पर राज कर रहे हैं। Go anywhere with your good certificates. आप कहीं भी दुनिया में जाओ अपने अच्छे सर्टिफिकेट को लेकर, The rich, the hyperloids, सिर्फ जो अमीर लोग हैं they are occupying all the seats in government areas. गवर्नमेंट सारे ऑफिस के अंदर सिर्फ रईस लोग काम कर रहे If हैं। you are the first class, चाहे आपके 99% नंबर भी आए हो, but you came from low family, लेकिन आप एक गरीब परिवार से आए हैं, there is nothing for you. तो आपके नौकरी मिलना बहुत मुश्किल The है। weekend was there are groups. क्योंकि उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं अमीरों They ने। will not allow the people to come up. वो गरीब लोगों को ऊपर नहीं उठने देते हैं। In the world in which we are today, लेकिन जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं, go to court and see what is happening in the आप court. कोर्ट में जाओ, कोर्ट में देखिए क्या देखते हैं। The rich people, they will murder अमीर लोग खून करके भी आ गए, and they will be exonerated. फिर भी उनको रिलीज हो जाते हैं। They will kill the less privileged. उन्होंने गरीबों को मारा, They will torment them. उन्हें परेशान किया, But when you go to court, लेकिन आप कोर्ट में जाके क्या देखते हैं? when they give money, वो क्या करते हैं? पैसा पकड़ा देते हैं they discharge the case. और निकल जाते हैं और केस बंद But हो when जाता a है। poor man murders a rich man, लेकिन अगर किसी गरीब इंसान ने किसी अमीर व्यक्ति का खून कर they दिया, are quick to hang the person. आप ये देखो कि क्या बुरी They are हालत so की जाए। quick to destroy him. वो सोचे कि कुछ 2-3 दिन में सब केस खत्म कर देते हैं। That is the world in which we are living. ऐसी दुनिया में आज हम जी रहे हैं। And am I talking about the schools? अगर हम बात करते हैं स्कूल्स की, The rich, some of them, they don't know anything. They can't compete in the classrooms. आप देखिए कुछ अमीरों के बच्चे, इनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं आती और समझ भी नहीं आता, But they come out with the best certificates. पर मार्क्स उनके बहुत अच्छे आते They हैं। come out with the first degrees. उनकी फर्स्ट डिग्री A1 क्लास नंबर आते हैं, Because they have money. क्योंकि पैसा होता है। They pay off the teachers. तो टीचर्स को पैसा दे रहे हैं They give them answers before. और उन्हें आंसर पहले They ही बता know the देते हैं। questions before the examinations. एग्जाम से पहले उन्हें क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। That is the power of money पैसे में बहुत ताकत होती है। in the world that we live today. इस दुनिया में आज हम जी रहे हैं, Nothing is done accordingly. कुछ भी चीज सही तरह से नहीं चल The रही है। evil people have taken on the whole world. Thinking about what we eat. आप देखिए हम क्या खा रहे हैं। People tend to cheat. लोग धोखा देते हैं, They put some chemicals in everything. खाने पीने की चीजों के अंदर केमिकल्स डलते हैं और महंगी महंगी सब्जियां, सब सामान भी महंगा महंगा बिकता है। When you eat, you start to sick. अगर आप उन्हें खाते हैं और बीमार होते हैं। Nothing is nobody does something in truth these days. कोई भी चीज सच्चाई से अपना काम नहीं कर रहा है। Everybody wants something, they want to manipulate the world. हर कोई चाहते हैं कि घुमा फिरा के चीजें करें। That is the world that we see today. आज हम ऐसी ही दुनिया देखते हैं। I am not surprised that they chose Barabbas. कोई हमारे भाई कह रहे मुझे अचंभा नहीं हो कि उन्होंने यीशु को छोड़ के बरअब्बा को चुन लिया, That is the truth of the world that we live in. क्योंकि हम दुनिया ऐसी भी जी रहे हैं इस समय। Private corruption everywhere. हर जगह तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। If you came from a lower family, अगर आप एक गरीब एक छोटे परिवार से आ रहे हैं, your future is very tiny. आपका भविष्य बहुत थोड़ा रहता है। But the people, the rich, they keep getting richer. लेकिन अमीर लोग अमीर पे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। Every position they keep for their children. हर जगह बड़ी बड़ी पोजीशन उन्होंने अपने बच्चों के लिए अलग करके रखी हुई है। Yes, you see it all over every place. आप हर जगह पे देखिए यही चल रहा है। Bollywood, all the children, all in the अगर आप हीरो को भी Bollywood. देखें तो हीरो का बच्चा हीरो होने का बच्चा हीरो ही बनता है। They keep training their children. उनको अपने बच्चों को ही ट्रेन करते हैं। But before you can break that chain and have a, लेकिन अगर आप सोचें कि मैं चेन ब्रेक करके मैं कुछ कर लूं, they may kill you in the तो आपको process. मार भी सकते हैं। That is the world we are. हम ऐसी दुनिया में They जी don't रहे हैं। want anybody to be on top of वो them. नहीं चाहते कि मुझसे ऊपर कोई और भी निकल The जाए। politicians is like family business, जो पॉलिटिशियन भी फैमिली बिजनेस बन गया उनका, generation to generation. कि एमएलए का बेटा एमएलए ही बनेगा। They train their children. अपने बच्चों को ट्रेन ही ऐसे करते हैं। You go to army, the same. आर्मी में भी ऐसे ही होता है। They hand it over. हर चीज आगे आगे चल रही है From पीढ़ी their दर friends, their relatives, all. उनके रिश्तेदारों में से ही सारे के सारे लोग काम करते हैं। That is the world we are today. ऐसी दुनिया में आज हम जी रहे So हैं। when we saw Barabbas chosen against तो Jesus, जब हम देखते हैं कि उन लोगों ने बरअब्बा को चुना, यीशु को नहीं चुना, I need to understand the world that we तो live. आप समझे कि ऐसी दुनिया में आज हम जी रहे हैं। That is what may God have mercy on us. और तब आप बोले कि परमेश्वर हम पर दया करे। And the death of Jesus Christ, लेकिन यीशु की मृत्यु, let the good people to rise. कि यीशु की मृत्यु के द्वारा अच्छे लोग ऊपर उठे। Or else there will be problem in the world. जो दुनिया में आज बहुत सारी परेशानियां हैं। Amen.
Let us go also. Let's read from 27 to 35. Let's see how Jesus Christ went through all this pain. Amen. From 27, I think, from 27 to 35. 35. No, from 27 to 31. Yes. हम पढ़ते हैं मत्ती 27 के 27वें वचन से 31वें वचन। सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तब तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। Amen. The soldiers, the government, तो उस समय के जो सैनिक थे they started to torment Jesus. उन्होंने यीशु को परेशान करना शुरू किया। They stripped him naked. उनके कपड़े उतार दिए, उन्हें नंगा कर दिया, They were beating him उन्होंने मारा because he did nothing. क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कुछ भी नहीं। Because he said he's the king of the उन्होंने Jews. सिर्फ इतना कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। Jesus suffered so excruciatingly. यीशु को बहुत बुरी तरह परेशान किया गया। They mocked at Jesus Christ. यीशु को मजाक बनाया गया, They beat him. उसे मारा, They took off his clothes कपड़े उतारे and they led him to be crucified. और क्रूस पर ले जाने के लिए तैयार किया। Did he kill anyone? No. क्या उन्होंने किसी को मारा था क्रूस पर जाने से पहले? Those people that is torturing Jesus Christ, जो लोग यीशु को परेशान कर रहे थे, have you done anything wrong to them? क्या किया था यीशु ने उनके खिलाफ? No. कुछ भी नहीं। That is to say that sometimes the people who is going to crucify you तो कई बार जब लोग आपको क्रूस पे चढ़ाने लगेंगे, कुछ परेशान करने लगेंगे, is the people that you have done good to them. तो वो लोग कौन होंगे? वो लोग वही होंगे जिनके खिलाफ आपने अच्छे काम। Some people that will betray you कुछ लोग जो आपको हमेशा धोखा देंगे, are the people that you love. ये वही लोग होंगे जिनसे आपने कभी प्रेम The रखा। people that will try to kill you tomorrow जो लोग आपको कल मारना चाहेंगे, are the people that you always wish good. ये वही लोग होंगे जिनका आपने हमेशा भला चाहा But होगा। Jesus gave us the strength. लेकिन यीशु ने हमें ताकत दी। Jesus gave us the example. यीशु ने क्या उदाहरण दिया? When you are doing good in life, अगर आप अपने जीवन में अच्छा और भला कर रहे हैं, your greatest obstacle सबसे बड़ी रुकावट is the people. लोग होंगे। When you take anything in life for you to do, अगर अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, the greatest obstacle you will face is the people. सबसे बड़ी रुकावट क्या आएगी? आपको लोग। And they are not far away from you. और वो लोग कौन होंगे? वो नहीं जो आपसे बहुत दूर होंगे। They are, you did not do anything to them, आपने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, वहाँ ऐसे लोग होंगे ही नहीं। but they have problem. कुछ बड़ी परेशानी होगी। Why must it be you? That is the cause of the jealousy. आप देखिए, अधिकतर जलन होती है बात। Why not is me? Why not I? क्यों मैं नहीं हूँ उसकी जगह पर? That is just the problem they are having with you. आपसे बस उनको यही परेशानी है। It's not because you did anything wrong to आपके them. खिलाफ कुछ गलत नहीं किया But है। the problem, why must it not be me? Why must it be you? उनकी परेशानी ये है कि आप क्यों, मैं क्यों नहीं। The problem we have today. आज हमारी परेशानी क्या है? Oh, people will say, oh, let's choose Prakash as the president of the institution. जैसे कि कोई कहेगा कि अच्छा प्रकाश को किसी इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बना देते हैं। For the fact that they have, they become a problem to them. लेकिन बाकी के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की People, बात they will start to grudge. लोग कहेंगे अरे इससे बदला लेना They will पड़ेगा। not sleep all over the night. पूरी रात नींद नहीं आएगी लोगों को। Why must it be Prakash? अरे प्रकाश को क्यों चुना टीचर That's ने? the problem that we have today. यही परेशानी है हमारी। They just turn you, they just turn against you because it is not them that is going to take the position. और गलती क्या है उसकी? कुछ नहीं कि बस आप नहीं और वो है। That is not the problem that they saw with Jesus. और यही परेशानी हम यीशु में देखते He said he's the king of the Jews. हैं। यीशु ने क्या बोला? मैं यहूदियों का Who राजा is हूँ। he to say he's the king of the Jews? उन्होंने क्या बोला बाकी लोगों ने कि अरे वो होता कौन है अपने आप को यहूदियों का राजा कहने The वाला? jealousy of the Jews. जलन पड़ने लगे, The jealousy of the Jews. जलन पड़ने लगे। But Jesus taught you and I a lesson today. लेकिन यीशु ने आपको और मुझे एक सीख दी है। Jesus said, learn from me. यीशु ने कहा कि मुझसे सीखो I was beaten. कि मुझे मारा I गया, was stripped naked.
मेरे कपड़े उतारे गए, I was mocked at. मेरा मजाक भी बनाया I गया, was even crucified. मुझे क्रूस तक पे चढ़ा दिया गया। You should not worry. तो तुम चिंता मत करो, It will come in your life. आपके जीवन में परेशानी Whenever आएगी। you chose the path of truth, जब भी आप सत्य का मार्ग चुनोगे, people will make mockery of you. लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, People will come against you. लोग आपके खिलाफ आएंगे ही आएंगे, People will come to torture you emotionally. लोग परेशान इमोशनली टॉर्चर करेंगे ही करेंगे। Jesus has given us an example. यीशु ने एक उदाहरण दिया है आपको और You मुझे, should prepare for these people. तैयारी कर लो ऐसे लोगों की। I prepare for them. इनके लिए भाई कह रहे I मैंने knew that they will mock at me. हमारे भाई कह रहे मुझे पता है वो मेरा मजाक तो I बनाएंगे, knew that they would throw water at me. अरे वो फिर पानी भी डालेंगे। I will endure all those things. हमारे भाई कह रहे मैं झेल लूंगा। So when you have Jesus Christ endured all this, जब यीशु ने इतना कुछ झेला, so we have to endure. तो हमें भी झेलना पड़ेगा। When you choose to do good in your family, जब अपने परिवार में अच्छा करना चाहेंगे, not everyone will love you. हर कोई तो आपसे प्रेम नहीं रखेगा, Be ready to face criticism. तो तैयार हो जाए क्रिटिसिज्म को संभालने के। They मतलब will जब tell you लोग the खिलाफ reason खड़े why you shouldn't do what you are doing. क्योंकि लोग हमेशा खड़े होंगे बोलेंगे तुमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं They किया। will pressure you to give it up, वो बोलेंगे अरे निकल जाओ यहाँ से, बेकार चीज तो तुम कर रहे हो। but they have no solution to your life. आपकी परेशानियों का हल उनके पास नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हो वो उनका ये गलत ही कर रहे हो। They just want you to be useless where you are. वो कहेंगे जो तुम कर रहे थे छोड़ दो, वो चाहते हैं तुम खाली बैठ That's what gives them joy. जाओ, और उससे उन्हें बहुत आनंद But आता when है। you want to choose a life that will elevate you, लेकिन अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो आपको ऊपर लेकर जाए, when you want to choose a life that your light will shine, अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिससे आपके जीवन चमकने लग they जाए, will come against you. वो आपके खिलाफ जरूर खड़े They होंगे, will come to stop you. वो आएंगे आपको रोकने के लिए। When they stop you, the question is that what they have for you. वो कहेंगे ठीक है तो रोकना भी चाहते हैं, लेकिन इसका हल क्या है, फिर मेरा जीवन क्या आप बेहतर बना सकते हो? They have nothing for you. कुछ नहीं है उनके They पास have आपके nothing लिए, to come and say, कुछ do this. देने के लिए कुछ भी नहीं है। You are standing there for a long time, आप इतने समय से यहाँ खड़े हो and your years are going. और बहुत साल बीतते जा रहे हैं, They have never come to you and said, वो कभी उस परेशानी में आपका हेल्प करने नहीं आए। why are you idle? ये तुम खाली क्यों बैठे I हो? have something to give चलो you. मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कहीं और लेके चलता They हूँ। will never do that. वो नहीं करते हो, But when you find yourself one day लेकिन एक दिन जब आपको पता चला, and you stand up to choose the line of आपने truth, कहा नहीं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ सत्य पर चलूंगा। you see them from nowhere they come. वो कहेंगे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, फिर बोलो What is she doing? अरे क्या करने लग गई है, Where is it going? अरे कहाँ जा रही है? They will try to tell you that what you are doing is wrong. वो जरूर आपको बताएंगे भाई जो तुम कर रही है वो गलती कर रही है, They just want you to lie down and be क्योंकि destroyed. वो चाहते हैं कि जहाँ ये थी ये वहीं पड़ी रहे। But Jesus has given you the key. लेकिन यीशु ने आपको क्या बताया है They will come. कि वो लोग आएंगे, यीशु बता रहे हैं When you take the path of truth, जब आप सत्य के मार्ग में चलेंगे ये चीजें Jesus आएंगी। said they will come. यीशु ने कहा है वो लोग आएंगे ही They आएंगे। did it to me. उन्होंने जब मुझसे मेरे Why साथ not ऐसा you? किया तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं करेंगे? They mocked at me. जब मेरा मजाक बना है Why not you? तुम्हारा क्यों नहीं बनेगा? They beat me. Why not you? जब मुझे मारेंगे तुम्हें क्यों नहीं मारा They जाएगा? crucified me. Why not you? जब मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे तुम्हें क्यों नहीं क्रूस पे चढ़ाया Jesus जाएगा? said it will come. यीशु कहता है ये आएगा ही आएगा, But stand firm. लेकिन खड़े रहना मजबूत। Oh, do not say. Because these have become the problem that many of us face today. बहुत सारे लोग हम में से यही परेशानी का सामना करते हैं। And when you say people come, let's find the lies of truth. जब लोग कहते हैं कि चलो झूठ का काम करते हैं, When people will say, "Oh, my brother will kill me. What my parents will say, I don't know." And people will say, "Oh, no, what people will say, no, I don't." We tell them, to care about what people is going to say. जब हमें सत्य का मार्ग दिखाया जाता है तो हम सोचते हैं समाज क्या कहेगा, हमारे परिवार वाले कहेंगे, हमारे भाई बहन भी कहेंगे, आप ये चीजें सोचने लग जाते हैं। You care about what people is going to say when you chose the line of, selfishness. तो इसका मतलब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आप अच्छा नहीं बनना चाहते हैं। If the line you chose is not the line of truth, अगर आप जो रास्ता चुनना चाहते हैं वो सत्य का रास्ता नहीं, but I promise you, when you don't choose the line of truth, लेकिन अगर आप सत्य का मार्ग नहीं चुनते हैं if you choose the line of lies, और आप झूठ का मार्ग चुनते हैं, nobody will come. कोई नहीं आएगा, That is what people like. क्योंकि लोगों को लगता है हम भी ऐसे Nobody ही will ऐसे ही come हैं। to disturb you. कोई आपको परेशान करने नहीं आएगा, Whatever you do, क्योंकि आप जो भी करेंगे, if you don't have critics, अगर आपके खिलाफ लोग नहीं खड़े think twice. You are not doing the तो right इसका thing. मतलब आप सही काम कर ही नहीं रहे हो। When somebody is not criticizing you, अगर कोई भी आपके खिलाफ उल्टा नहीं बोल रहा है, when people are not fighting you, जब लोग आपसे लड़ ही नहीं रहे हैं, you're not doing it तो right. मतलब आप सही काम ही नहीं कर रहे हो।
But when you do something लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो और लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, that flip people's head, तो जो लोग के दिमाग को घुमा रहा है, you know you have hit the nail on तो it. इसका मतलब आपने सही कील पे हथौड़ा मारा। That's what Jesus Christ was doing. यीशु यही बता रहे हैं। He was doing it well. यीशु अच्छा कर रहे थे। He knows that he's in the line. उन्हें पता था कि वो सही चीज पे। The Jews were scrambling. They covered us all over the place. आसपास के लोग आए। Jesus made them sleepless night. यीशु ने उनकी नींदें उड़ा दी। They plan morning, they plan night, they plan evening. वो सुबह से शाम यही सोच रहे थे यीशु को कैसे पकड़े, कैसे पकड़े, कैसे पकड़े। When you never make your enemy to plan both at night and morning, when you never deny the sleep from your enemy, you have never started. अगर आपने अपने दुश्मनों की नींदें नहीं उड़ाई है, उसका मतलब आपने शुरुआत ही नहीं की। That was what Jesus Christ was और doing. यीशु आज यही बता रहे हैं। He took away sleep from the enemy. उन्होंने अपने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी। Morning and night they were confused. सुबह से शाम तक वो परेशानी है, करना क्या है? Jesus knows that he was in the right place. यीशु को पता था कि अब तो मैं सही जगह पर हूँ, उसका मतलब। They walked at Jesus. मेरा मजाक कर रहा है, तो मैं सही हूँ। The will and must walk at us. क्योंकि जो हमेशा अच्छी चीजों का लोग मजाक उड़ाते हैं। Jesus withstood them. यीशु वहाँ खड़े रहे And we must withstand them. और ऐसे हमें भी खड़े In the mighty name of Jesus यीशु के Christ. सामने हैं। Let's go from 32 to 35. Amen? This is all Jesus had to endure. हम आगे बढ़ते हैं 32 to 44 32 to 44 years. 32 से 44 तक पढ़ेंगे। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेकार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोषपत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस पर से उतरा। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को ही नहीं बचा सकता। यह तो इजराइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास भी करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। Amen. The Bible says when Jesus reached Golgotha, that is called the place of the skull. जब यीशु गुलगुता जगह पे पहुंचे, Jesus was at the point यीशु उस ऊपर जगह पे थे that he became so tired. कि वो थक गए थे चलते चलते। Jesus was at the point यीशु उस जगह पे चोटी पे पहुंच गए थे that he sought for help. कि अब उनको मदद की जरूरत पड़ रही But है, he was surrounded with destroyers. लेकिन आसपास उनके सारे विनाश करने वाले लोग खड़े थे। Jesus was at the point यीशु उस जगह पर थे, that he thirsted for water. उनको प्यास लगने लगती, But he couldn't even get water to drink. लेकिन उनको पानी भी नहीं मिल रहा था प्यास बुझाने के लिए। There's a time in our life हमारे जीवन में ऐसा समय आता है that we reach the climax कि हम अपने जीवन के उस अंतिम चरण पे होते हैं and we feel we can't carry this और anymore. हमें लगता है कि बस मेहनत बहुत कर ली, अब आगे नहीं बढ़ा जा That's रहा। when the time the load will become so heavy. कि हमारे ऊपर जो बोझ है हमें बहुत भारी लगने लग जाता There है। was a time that we don't even know why we're crying. हमें ये भी समझ नहीं आता कि हम रो तो रहे, हम रो क्यों रहे हैं, इतना बोझ होता है We हमारे। see ourselves cry हम दिख रहे हैं हम रो रहे हैं because we have no consoler, क्योंकि कोई भी आपको संभालने वाला नहीं है, because we have no one to hear us. कोई है ही नहीं जो मुझे सुन सके। We cry all night. पूरी रात रोते हैं, We cry while walking. चलते चलते रोते We हैं, cry all day पूरे दिन रोते हैं, because we feel we are so tired. क्योंकि हमें लगता है कि अरे हम बहुत थक गए। Jesus was in the condition. यीशु की भी वही हालत थी इस I समय, felt so tired. बहुत थके हुए थे। The place of his call. उस गुलगुता जगह पे Jesus was tired. यीशु थके हुए थे। He was asking them, I want to drink. उन्होंने बोला मुझे प्यास लगती है, But the worst thing, the painful thing in life, when you thirst for water and no one is there to give you a cup of water.
लेकिन दुख की बात यह है कि जब आपको किसी चीज की प्यास है, पानी की प्यास है, कोई है ही नहीं आपको पानी देने के लिए, we pray that God never allow us to be in that condition. तो हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर की कृपा से ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में ना आए। Jesus was in the position यीशु उस जगह पर थे that the power to give Jesus water कि यीशु को जो पानी देना था, lies in the power of his enemies. यीशु को पानी देने का सामर्थ्य उनके दुश्मनों के हाथ में था उस समय। Will your enemy give you water? क्या आपके दुश्मन आपको पानी देंगे? No. नहीं देंगे। If you thirst for food, अगर आपको भूख लगी है the power to give you food is और आपको in खाना the देने का hands of God. सामर्थ्य आपके दुश्मनों के हाथों में, क्या वो आपको खाना You देंगे? will never get food. वो नहीं देंगे। Jesus asked for water. यीशु ने पानी मांगा, They go and bring the rotten vinegar वो सूखा सिरके का पानी लेकर आया उसको पीने के लिए, and they give खट्टा पानी, Jesus और यीशु को कहा लो पी लो। to drink. That was what he came from the enemy. और क्या दुश्मनों से वो क्या उम्मीद रख सकते? But Jesus endured all this लेकिन यीशु ने फिर भी सहा for your sake, for my sake. आपके लिए और मेरे लिए। They tore the garment of Jesus Christ उन्होंने कहा यीशु से, for our sake. यीशु के They were making mockery of Jesus. उन्होंने यीशु का मजाक बनाया They were remembering all that Jesus did. और यीशु ने जो कुछ भी करा था, Oh, he is the Son of God. उन्होंने बोला अरे ये अपने को यहूदियों का राजा Oh, बोलता he है, healed people. लोगों को चंगाइयां तो देता था, Oh, he raised the dead. अरे मरे को जिंदा भी तो किया था इसने, Why he can't save और himself? जब क्रूस पे चढ़ गया तो अपने को बचाता क्यों नहीं? That is his technique of Satan. शैतान की टेक्निक ही यही होती है। You know, people tend to challenge you लोग आपको चुनौती देंगे to break you down. आपको गिराने के लिए, People tend to challenge you लोग आपको चुनौतियां देंगे to defeat you. ताकि आपको हरा पाए। Oh, when you say, oh, I will never reveal this secret to anyone. आप बोलेंगे नहीं मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, रहस्य किसी When your enemy comes to get the truth from you, आपके दुश्मन को जो आपसे सत्य लेना है, if they know, they will ask you, what happened? Or tell me the truth. उन्हें पता है कि मैं से पूछूंगा कि भाई क्या हो गया, बता दे, तो नहीं बताएगा, You will never tell them. आप नहीं बताएंगे, But they will come in the form of challenge. लेकिन वो चुनौती देंगे। They talk to Jesus. उन्हें यीशु से कहा, Oh, you were healing people those days. अरे तूने चंगाई दी थी ना लोगों को कुछ दिनों पहले, Are you not the one who raised Lazarus? उसने लाजर को भी तो जिंदा किया था, Are you not the one who made those blind people to see? जिन्होंने उस अंधों को ठीक किया था, तो कोई हो ना, You are expected all over the place. तुम तो हर जगह पे घूम रहे थे, You have the power to make the cripple to walk. अरे लंगड़ों को भी तुमने तो ठीक किया था, Save yourself. तो अपने आप को क्यों नहीं बचाओ ना। Remember the temptation of Jesus आप Christ. याद रखिए यीशु को कैसे भरमाया गया। When people want to tempt you, जब लोग आपको भरमाना होगा, they tempt you indirectly to say the truth. वो आपको उलट बात बोलेंगे ताकि आपकी भी सच निकल जाए। They make your cool temper to be hot. Because when they know you are angry, you will start to say your उन्हें पता secrets. है कि आपको गुस्सा दिलाएंगे तो आप कहीं ना कहीं सच बोल ही दोगे। When they want to hide something from your heart, आपके दिल में से अगर कोई बात निकालनी है उन्हें, they will make you to be angry. तो आपको गुस्सा दिलाएंगे पहले, You start to फिर read. गुस्से के अंदर और दिल में जो होता है सब बाहर निकाल देंगे। All the secret in your heart, you start to give to them. आपके दिल में जितने रहस्य होंगे आप सब बाहर निकाल Everything देंगे। you plan, you start to say it. जो भी आपने सोचा था तुम्हें सब बोल दो। You plan to kill them. आपको जो मारने की भी सोची है वो भी बोल दो। But before you get what you want, you already tell them, I want to kill you. लेकिन करने से पहले आप गुस्से से बोल गए मैं ये करने वाला हूँ, Because they made you angry. क्योंकि आपको गुस्सा दिलाया। That is how Satan works. क्योंकि शैतान ऐसे ही करता है। They came to Jesus वो Christ. यीशु के पास आया, They want to make him, they want to belittle him. वो चाहते थे कि उसे गिराना, They want to make him nothing in front of people. वो दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती करवाना चाहते Because थे, they want to provoke Jesus. कि वो यीशु को उकसाना चाहते थे। Jesus was looking at them. यीशु उनकी तरफ देख रहे थे, He couldn't say a word. लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला। He's like the sheep वो एक बकरी के समान going to the slaughterhouse, वो आराम से जा रहे थे, but not speaking a word. लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल रहे, Because Jesus knew them. क्योंकि यीशु को पता था। The most problem that we face today, आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? we don't understand the plan of our enemies. हम शैतान का प्लान नहीं समझ पाते। Our enemy thinks ahead of us. हमारा दुश्मन हमसे 2 कदम आगे चलता But है, Jesus understood the enemy. लेकिन यीशु ने अपने दुश्मन को He समझा। knows the tricks. उसे पता था कि क्या क्या करता है। They want to belittle Jesus. वो चाहते थे यीशु की बेइज्जती They कराना, want to make him nothing in front of people. लोगों के सामने वो उन्हें कुछ नहीं दिखाना चाहते थे।
Jesus Christ stood his ground. लेकिन यीशु फिर भी खड़े रहे। But the worst thing that they did to Jesus, सबसे बुरी चीज उन्होंने यीशु के खिलाफ क्या करी? the king of the Jews, उन्होंने यहूदियों का राजा, they brought the condemned thieves to crucify Jesus with the thieves. उन्होंने बोला कि यीशु के साथ 2 चोरों को भी लटकाया गया। That was the highest of the insults. मतलब सबसे बड़ी बेइज्जती उन्होंने यीशु करी कि यीशु जब तक वो राजा बोलता उसके आसपास 2 चोरों को लटका। Jesus was not crucified alone. यीशु को अकेले क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया। They brought the thieves उन्होंने चोरों को भी लाया and they had Jesus between them. और यीशु को बीच में लगाया और 2 चोरों को आसपास। They just want to pass a message उन्होंने क्या दिखाना चाहते थे वो? that Jesus is nothing but a thief. यीशु भी क्या है? कुछ नहीं है, चोर ही तो है। That was the plans of the Jews. यहूदियों का यही प्लानिंग चल रही है। Let's bring these 2 thieves. कि चलो इन 2 चोरों को लाते हैं Let's put him in the middle और यीशु को बीच में लगाते हैं and other thieves by the side. और एक चोर के साथ 2 चोरों को और Then he will become the king of these 2 thieves. तो इसका मतलब भाई यहूदियों का राजा नहीं 2 चोरों का राजा है। That was how they made Jesus. उन्होंने यीशु को ऐसे ही दिखाया। At times, कई बार people try to accuse you. लोग आपको बुरा बोलेंगे, People try to tell other people what you are not. लोग आपको बाकी लोगों को वो बताएंगे जो आप नहीं हो। They try to say the other part of you. वो आपका जो हिस्सा नहीं दिखता उसको They बताएंगे। will never tell a good story about you. वो आपके बारे में अच्छी बातें नहीं बोलेंगे। When people want to destroy you, they call it character assassination. जब लोग को आपको नष्ट करना होगा तो वो क्या इस्तेमाल करेंगे? उसको बोलते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब आपके चरित्र को मारना। They will just say the bad thing about वो आपके you. बारे में बुरी-बुरी बातें लोगों They don't even know you. वो तो आपको अच्छे से जानते भी नहीं है। They have not even sat down for like 1 hour with you. आपके साथ 1 घंटा कभी ढंग से बैठे भी नहीं होंगे। Because they want to destroy you. वो सिर्फ आपको नाश करना They चाहते will हैं। just tell people the bad things about वो you. सिर्फ भीड़ में बैठ के आपके बारे में बुरी बातें बोलेंगे। That was what they tell Jesus और Christ. यही यीशु के साथ हुआ। They forgot what Jesus did. वो भूल गए यीशु ने क्या अच्छे-अच्छे काम किए। But they just want to disgrace him to make him to be called thieves. लेकिन यीशु को चोर बनाने के लिए उन्होंने 2 चोरों को साथ में लगा And दिया। Jesus did not say a word. लेकिन यीशु ने फिर भी कुछ नहीं बोला। You know where he's going. उसे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। That is the problem that we face today. आज की हमारी परेशानी क्या है? Most problem that we face today is that some people are confused in life. आज कुछ परेशानी ये है कि लोग अपने जीवन में कंफ्यूज हैं। They don't know where is their route. They don't know where they're going. उन्हें ये नहीं पता कि परेशानी कहाँ से आई है, मुझे जाना कहाँ पर है। If you know where you're going, अगर आपको ये पता है कि आपको कहाँ जाना है, even distractions will come on the way. तो डिस्ट्रैक्शन तो आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। You know your destination. आपको पता है कि मुझे उस रास्ते तक पहुँचना But है। many of us here we have no destination. लेकिन आज में से हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता है That कि is मुझे why कहाँ when you जाना are है। walking, when you are walking, जैसे आप चल रहे हैं, and somebody tap you at the back, कोई आपको पीछे ऐसे बुलाता है, you will turn your back. आप पीछे मुड़ेंगे, You will start to walk back. आप बोलेंगे ठीक है, And you forgot where you're walking आप before. भूल जाएंगे कि मैं कहाँ जा रहा था। And somebody will tap you again. कोई यहाँ चलता था पीछे बुलाता है, And you will turn आप back बोलते हैं, हाँ again. चलो अब इसके पीछे And you will चलते हैं। get confused when हम you're अरे हमें जाना था, हमें यही नहीं याद है। We don't know where is the way. हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ जाने के लिए बनाए गए हैं। Many of us, we don't know what we want in life. हम में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता हमें जीवन में चाहिए क्या। We have no defined mood and way that we will follow in life. हमारे पास कोई ऐसा लौकिक रास्ता ही नहीं है जिसके पीछे हमें चलना चाहिए। We just walk into distractions. हमें जहाँ रास्ता कोई दिखाता है, If it comes from the side, you dance there. कोई यहाँ जाते हैं, If distraction comes from other side, you move there. कोई डिस्ट्रैक्शन यहाँ से आते If हैं, they वहाँ come को from जाते back हैं, side, you leave front and you face back. कोई पीछे बुलाते तो पीछे चलने लग जाते हैं। We are just confused. हम सिर्फ कंफ्यूज हैं। But Jesus knew focus. लेकिन यीशु ने बोला कि एक तरफ नजर रखो। He knew where he was going. यीशु को पता था कि मुझे क्रूस पे मरना है, तो वहीं के लिए वो काम करते हैं। Jesus knew that he was heading from Mukajinagar to Indian Gate. तो जैसे वो यीशु को पता था कि जैसे मुखर्जी नगर से इंडिया गेट जाना है, तो वहीं पर जाना है। So if there is a distraction that will take Jesus to Pitapura, अगर आधा रास्ते के अंदर उनको पता है कि वो उन्हें पीतरपुरा ले जाने के लिए he will बोल रहा say, है, no, this is not my वो बोले, way. नहीं नहीं वो मेरा रास्ता नहीं My है, way is रास्ता Indian Gate. मुझे इंडिया गेट ही पहुंचना है। That was Jesus Christ. यीशु ने यही किया। He didn't lose focus. उन्होंने अपना फोकस अपनी आंखें नहीं He हटाई, concentrated उन्होंने कंसंट्रेट करा कि मुझे यहीं पर पहुंचना है, and he knew what he wanted to achieve. और उन्हें पता था कि मुझे क्या पाना है। So people who get distracted so much तो जो लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक चीज से, is people without vision.
ये वही लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई मकसद ही नहीं है। Most of us lack vision. हम में से बहुत सारे लोगों का मकसद नहीं है जीवन में, यही परेशानी है। Completely lack of vision in their life. उनके जीवन में कोई मकसद नहीं है, यही That is why परेशानी है। they tend to put blame on anybody around them. और इसकी वजह से क्या होता है, किसी पर भी दोष लगा देते हैं। You are the cause of my अरे life. देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तुम्हारी वजह You are से, the person who did this thing to अरे ये me. हुआ तुम्हारी वजह से, I would have been here, but अरे मैं because ये of what कर you नहीं लेता, said, लेकिन तुमने बीच में आ गए। I wanted to choose this, but you advised me to choose अरे this. मुझे याद आया था, तुमने बोला देखो तुम्हारे कहने में यहाँ चल दिया। Give to them blame to others. लोग दूसरों को दोष लगाते हैं। Why somebody will direct you what to do? क्यों आपके जीवन में कोई और आपको रास्ता दिखाए? If somebody gives you an advice, अगर कोई आपको एडवाइस देता भी है, it's left for you to digest them. तो आप उसे देखिए कितना आपको बचाना है, कितना नहीं बचाना है। It's left for you to filter them. आपको उसको साफ करना है, And you छानना। choose the good ones. आप उसके एडवाइस को छाने की And कितना add in सही your है, life and you move on. और अपने जीवन में अच्छी चीजों को डालें और आगे बढ़े। Jesus had a vision. यीशु के पास एक मकसद था, And he followed the vision without any distraction. और वो यीशु अपने मकसद पर आगे बढ़ते रहे बिना ध्यान भटकाए। Amen. Let's conclude. We're about to conclude. Let's read from 45 to 56. हम आगे बढ़ते हैं 45 से 56 तक। 45 to 56. दोपहर यीशु का प्राण त्याग था। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वे तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं आता। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। जब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ, तो उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती थी उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। Amen. That was the climax of this. Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? उन्होंने कहा कि मेरे परमेश्वर, क्यों तूने मुझे त्याग दिया? That was the prayer, the last prayer of Jesus आखिरी Christ. प्रार्थना थी यीशु के मुंह से। That was the last prayer of Jesus. ये अंतिम प्रार्थना थी। That was the prayer that changed everything in the life of Jesus. ये वो प्रार्थना थी जिसने यीशु के हमारे जीवनों में सब बदल दिया। When he screamed in the spirit, जब वो चिल्ला रहे थे आत्मा में होकर, that was a response from God. परमेश्वर की तरफ से एक उत्तर आया। You know, when the fruit of your labor matures, जब आपकी मेहनत का फल बड़ा होता है, when you start to achieve the aim of your labor, और जो आपने मेहनत करी होती है उसका फल आप खाने के लिए तैयार हो जाते हो, you will start to bring change. तो आप अपने जीवन में बदलाव ले आते You हो। will start to change the people. Those that say bad, they will start to say good. और जो लोग आपके आसपास आपको बुरा बोलते थे आज तक वो आपको अच्छा बोलने लग जाएंगे। The same reason they said bad about you is the same reason they themselves will give to say good about you. जिस कारण की वजह से वो आपको बुरा बोलते हैं, उसी कारण की वजह से आपको अच्छा बोलेंगे। Amen. Verse 51 says it all. Verse 51. 51 में क्या लिखा है? Verse 50, Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. After Jesus gave up his spirit, in 51, the Bible said, then behold, the veil of the temple was torn in two, from top to the bottom. और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। The fruit of the sacrifice of Jesus. यीशु के बलिदान का फल। He knew the time will come. उन्हें
कौन सा समय आएगा when the people who crucified me, जो लोग मुझे क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, they will be the people who will say about my resurrection. ये वही लोग होंगे जो मेरे पुनरुत्थान के बारे में They बात will be करेंगे। the one that will confirm that I am the king of the Jews. ये वही लोग होंगे जो देखेंगे कि हाँ मैं ही यहूदियों का राजा हूँ। The Bible said the earth was wept and the rock was बाइबल बताती है कि धरती डोल गई और चट्टानें तड़प गई, and the graves were opened, कब्रें खुल गई and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। This is what Jesus wanted to achieve. यीशु यही पाना चाहते हैं। That was the time that Jesus declared the power of life. तो एक समय था जब यीशु ने जीवन का सामर्थ्य लिया। Those saints, they could not rise before the death of Jesus. कुछ लोगों ने बोला कि मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, They were in the grave bound by Satan. लेकिन यीशु की मृत्यु के समय जब जो शैतान ने उनको कब्रों के अंदर बांधा हुआ था, Because Satan had the power of life. क्योंकि शैतान के पास भी सामर्थ्य है। But when Jesus came, जब यीशु आए, the hour that came, Jesus took over that power. जब यीशु आए और यीशु ने वो सामर्थ्य उनसे The ले लिया, saints that died, उन्होंने बोला they begin to rise. और वो मरे हुए लोग जिंदा हो गए। The rocks begin to split. There was confusion everywhere. हर जगह लोग परेशान होने लग गए। The Jews, they began to run helter-skelter. यहूदी लोग इधर भाग रहे हैं। When the enemy see the progress in you, जब दुश्मन आपके अंदर देखता है कि आप उन्नति कर रहे हो, when the enemy see the victory in you, जब दुश्मन देखता है कि आपके अंदर सफलता आ रही है, everybody will be confused. हर कोई परेशान हो जाता We है। thought that he's going to die. हमने सोचा था ये मर ही जाएगा। We thought that we have decimated him. अरे हमें तो लगा था इसको गिरा ही दिया। We thought that we have killed everything out of him. हमें तो लगा था हमने सब कुछ ही मार दिया। How did she keep the अरे अभी bodies? भी कैसे जिंदा है ये? Who helped him to किसने मदद rise? करी इसकी? This is a mystery to us. ये भी एक रहस्य है। We can't believe this. हम समझ नहीं पा रहे, Because your victory will harm your enemies. क्योंकि आपकी सफलता ही आपके दुश्मन को Those who मिलाएगी। say that you will never achieve it, they will live a life to see the goodness of God in you. जो लोग कहते हैं कि आपका जीवन कुछ अच्छा नहीं पाएंगे, परमेश्वर उन्हें जिंदा रखेगा तब तक जब तक आपके जीवन की सफलता को देखना है। They see the things they thought that it will not work in you, they see it working. जो लोग कहते थे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, वो जिंदा रहेंगे और देखेंगे कि आपका जीवन कैसे चल रहा है। Everything that they thought was dead in you will start rising. जो चीजें उन्होंने आपके जीवन में मृत्यु के लिए बोलती है, वही चीजें आपके जीवन में जीवन को बोलेंगी। That was what happened. यही हुआ। The graves were opened, and many bodies of the saints who have fallen asleep were raised. In 53 it says, and coming out of the grave after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. What Jesus started in Palm Sunday. यीशु ने जो शुरुआत करी थी पाम संडे पर, What Jesus started in Palm Sunday. पाम संडे में क्या शुरुआत करी? That was what Jesus is walking through. अब यीशु उसमें ही कार्य कर रहे हैं। It's something the resurrection of Jesus will be. रविवार को उनका पुनरुत्थान हो जाता है। Where the power of Jesus was given to us. जब यीशु का सामर्थ्य जीवन का हमें मिल That in जाता है our bed we can fight Satan. कि हम हर जगह पर शैतान से लड़ By सकते walking on the way with the name of Jesus, we will fight Satan. हैं, कि हम परमेश्वर के रास्ते में चलते हुए शैतान से लड़ भी सकते हैं। Jesus made himself available यीशु ने अपने आप को अवेलेबल बना दिया to every nook and cranny, कि हर एक छोटे से बड़े इंसान तक, to every person, man or woman, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत, कोई भी इंसान हो, through the power of the Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। That is the death of Jesus Christ. यीशु की मृत्यु से यही मिला है। The death of Jesus Christ यीशु की मृत्यु was a death with vision. ये वो ऐसी मृत्यु थी जो मकसद के अनुसार की गई। The story about the death of Jesus यीशु की मृत्यु की कहानी is a story that reflects in our daily life. ये ऐसे जीवन है जो हमें हमारे जीवन में रोज दिखता है। It's the story that tells us what you experience in this world. यीशु की कहानी ये दिखाती है कि हम अपने जीवन में क्या-क्या अनुभव कर रहे We हैं। want to open our eyes as Christians हमारी आंखें मसीह के रूप में कैसे खुलती हैं that all that glitters are not gold. कि हर एक चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। Every smile is not actually a smile. हर कोई इंसान जो आप पर मुस्कुरा रहा है वो दिल से नहीं मुस्कुरा रहा Jesus है। wants to open our eyes यीशु हमारी आंखें ही खोलना चाहते थे to beware of the people, ताकि हम जाने कि लोग क्या होते हैं, especially when you choose the path of truth. और सबसे जरूरी तब जब आप सत्य का मार्ग पर चुनते हैं, It will never be
easy for you. तो आपके लिए कभी भी आसान नहीं होगा। When you choose the path of truth, जब आप सत्य का मार्ग चुनते हैं, you need to sacrifice a lot. आपको बहुत कुछ बलिदान That's देना what पड़ेगा। Jesus Christ is teaching us today. यीशु आज आपको मुझे यही सिखा रहे हैं। The Good Friday is a lesson to all Christians. ये अच्छा है कि शुक्रवार जो गुड फ्राइडे मना रहे हैं, हम सब मसीहों के लिए एक लेसन है। The Good Friday is the lesson about avoiding selfishness. ये इसका मतलब है कि सिर्फ अपना सोचना छोड़ दे। Do you think that if Jesus is selfish, he could die for you and I? आपको क्या लगता है अगर यीशु सिर्फ अपने बारे में सोचते तो क्या आपके लिए लेने पड़ते? The Spirit of God does not know who you are if you're still living in selfishness. परमेश्वर की आत्मा आपको तब तक नहीं जानती जब तक आप सिर्फ अपना सोचते हैं। You may judge yourself physically. आप अपने आप को शारीरिक रूप You से may judge yourself how well you have been performing. आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं कितना अच्छा लगता हूँ, मुझे कितना पैसा मिलता है। You may judge yourself, oh, my life is so beautiful, I have several houses. आप बोलिए कहते हैं मैं बहुत सारे घर है, मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है। You may also measure it with the cars that you have. आपके पास जो गाड़ियाँ हैं बहुत सारी, उस पे अपने जीवन को तोल सकते हैं। With the amount of quantity of gold in your कि cupboards. कितना सोना है आपके पास, उससे भी तोल सकते हैं। But let me tell you, पर आपको एक बात बताते हैं that you can't measure it with those things. कि आप अपने जीवन को उनसे नहीं तोल सकते। Jesus tells you, you have no place in me when you are selfish. यीशु कहते हैं कि मुझ में तुम्हारी कोई जगह नहीं अगर तुम सिर्फ सेल्फिश हो अपने बारे में सोचो। When you will never start to live your life for others, जब आप दूसरों के अपने जीवन को नहीं जीते, Jesus has no place in you. यीशु कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। When you never open your hearts for others, जब आप दूसरों के अपने हृदय को नहीं खोलते, when you never sit one day and begin to count, have I ever done good thing for somebody in my life? जब आप अपने जीवन में बैठ के ये नहीं देखते कि मैंने क्या दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम किया कि नहीं किया। When you stop counting how many goals, how many shoes, how many dresses, how many money you have saved in your bank account for yourself, when you stop thinking about those things and start to think, how can I help somebody? You have never experienced who is जब आप Jesus. ये सोचना बंद कर दें कि मेरे पास कितनी गाड़ियाँ, कितने चप्पल, कितने जूते, कितने सामान हैं, और आप ये सोच रहे थे कि मैंने लोगों के जीवन में क्या-क्या अच्छा किया है, तभी आप यीशु पे हो It's सकते a general lesson. हैं। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। Whenever you start to think about how little you give to others, जब आप ये देखते हैं अपने जीवन में कि कितना थोड़ा ही आपने that दूसरों को is दिया है, when you start to build your wings. वहीं से अपने जीवन को आप बनाने लग जाते हैं। Because the question will be, तो आज प्रश्न क्या है why did Jesus die? कि यीशु क्यों मरे? Why did he die for himself? क्यों मरे? वो अपने लिए मरे थे। The Jews offered him billions of money. He would have collected the money. यहूदी लोगों ने बहुत पैसा दे सकते थे, लेकिन If Jesus wanted to get all in the world, यीशु को अगर दुनिया का सब कुछ चाहिए, he will build riches in the world from generation to generation. पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे अमीर ही होते आज तक। If Jesus wanted to accumulate everything in the world, अगर दुनिया में जितनी कीमती चीजें यीशु को इकट्ठी करनी होती, his family will never be poor until this world come to an end. तो उनके परिवार, उनके माता पिता कभी गरीब नहीं होते। But somebody will ask, why is he dying? तो For कोई what? प्रश्न पूछेगा, यीशु मरा तो, लेकिन किसके लिए मरा? He just died for the people he don't even know. ये उन लोगों के मरा जो लोगों को जानते भी नहीं। So that is the measurement. That is to say the judgment of good and bad. We never even be on our looks. तो हमेशा अपनी शक्ल से नहीं, लेकिन परमेश्वर के कार्यों से जाने जाते हैं। It will never be on the dresses that we wear on. जो रोज हम कपड़े पहनते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। It will never be on the class of places we are. कितनी कौन सी क्लास में हम रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। It is when you start to think for others. ये वो बात है कि आप जब दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दें। The same way you start to say, I have 14 shoes. अब बोल सकते हैं मैं 14 जोड़ी जूते हैं। I can't give out 2 to people. I can't give 4 my shoes to somebody. मैं किसी को अपने जूते या चप्पल निकाल के नहीं दे सकता। When you start to say, oh, in my hand I have 1 lakhs, I can even give 10,000 to somebody. जब आप कहते हैं बस 1 लाख रुपए पड़ा और किसी को मदद के लिए मैं 10,000 रुपए भी नहीं निकाल When पाता। you start to say, oh, I have expensive clothes, you know, some people, when things are expensive, they say that it is not good to dash out. They think that only thing that is good to give to people is something that is rotten, something that is less expensive, something that is less value. लोगों को लगता है कि हमें दूसरों को सिर्फ वही चीज देनी चाहिए जो सस्ती होती है, खराब हो चुकी होती है,
हैं, फट चुकी होती हैं, टूट चुकी होती हैं, लेकिन जो चीजें महंगी और अच्छी हैं, हम कहते हैं देने के लिए नहीं है, रखने के लिए। They will never give us something, maybe they spend some money, a huge amount of money, and they know they are not using that stuff. And they know they have more and more of those things. They prefer to keep it in their house to rot and die than to give it back to somebody. कई बार ऐसा होता है कि अपने जीवन में महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं और वो रखी रहती है, हमें पता है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे, पर किसी को देने से अच्छा नहीं, रखे रहने दो, किसी को दे नहीं पाते। Until and when you start to change that view, जब तक हम उस सोच को नहीं बदलते, you have no Christ in you. तो आपके अंदर मसीह है नहीं। Jesus will one day disgrace you. यीशु एक दिन आपको बुरा बोलेगा। But to those who follow the ways, लेकिन जो लोग सही रास्ता चुनते by हैं, recognizing others and himself, दूसरों को अपने से ऊपर रखते हैं, by knowing that one day I'm going to leave this world. क्योंकि हमें पता है कि एक दिन हम सबने भी दुनिया को छोड़ना ही है। If I accumulate all these things in my अगर life, मैं सोचूं दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं, मैं सारी अपने घर में when रख I सकती हूँ। die, am I taking it to my grave? अगर मैं मरूंगी तो ये कब्र में लेके जाऊंगी। When you start to ask yourself that questions, जब ये प्रश्न हम अपने आप से पूछना शुरू कर देते that हैं, is when you know that you will start to have the Spirit of God in you. तभी आप समझ पाते हैं कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में काम कर रही है। When you come to understand, look, my judgment in God depends on this person sitting beside me, depends on the person that I see on my way, depends on the people that I walk with in my working place, depends on the people that stays within my family, how I treat them. Every time, this is only what God requires from us. तो कई बार हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं दूसरों से कैसे बर्ताव करूं, जो कितनी मदद करूं, जो वो क्या दे रहे हैं, इसी पर निर्भर करता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में है कि नहीं। That is what a psalm says. Whatsoever you do to the least of my brothers, तो जैसे परमेश्वर हमसे कहते हैं unto me. कि जो भी तुम मेरे कमजोर से कमजोर भाई या बहन के लिए कर रहे हो, यीशु कहता है वो तुम मेरे लिए कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो भी तुम मेरे साथ ही कर रहे हो। Amen. Many people are waiting when Jesus will come and I will give Jesus money. When Jesus will come, I will give him water. When Jesus will come, I will welcome him, I will decorate my table and I will give him lots of food that he wants. और लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, क्या करते हैं, जब यीशु आएगा ना, मैं अपने घर को अच्छे सजाऊंगी, यीशु आएंगे, उन्हें खिलाऊंगी, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े दूंगी, यीशु के लिए संभाल के रखूंगी सब कुछ। You are just dreaming. तो हम सपने ही देख रहे हैं और देखते ही रहते हैं। If you believe in God अगर आप परमेश्वर में विश्वास and you करते are हैं waiting when that God will और आप come to your इंतजार house, कर रहे हैं कि यीशु खटखट करके आपसे बड़े अच्छे कपड़े मांगने आएंगे, you don't even know where you are believing. आपको पता नहीं है कि आपका विश्वास है कहाँ। The God that you see is someone. जो परमेश्वर है वो आप लोगों के अंदर परमेश्वर को The देखते हैं। person you are accusing every morning. हर रोज आप जब लोगों से बुरा बर्ताव कर रहे हैं, The person that is languishing in jail because of the lies that कोई you told. इंसान अगर जेल में है और आपके झूठों की वजह से जेल में है, The people that is crying every morning because of the bad words that you tell to the अगर person. कोई इंसान को आप बुरा बोलते हैं, वो आपकी वजह से रो रहा है, People are dying silently because of you. कई लोग शांत होकर भी अंदर अंदर मर रहे हैं आपकी वजह When से, you start to realize, why should I give those pain to them? और आपको ये सोचना चाहिए कि क्यों मैं उनके जीवन में दर्द डाल रहा हूँ। You have no God in you. आपके अंदर When परमेश्वर, you start to realize, आप इस समझने जब लग जाते हैं no person should languish in the prison because of the lie that I कि told. मेरे झूठ की वजह से कोई भी इंसान जेल में नहीं होना चाहिए, When you don't start to realize जब आप ये समझने लगते हैं that even if I don't contribute anything to the life of anyone, अगर मैं किसी के जीवन में अच्छा नहीं भी कर रही तो भी I shouldn't bring sadness in their कम से life. कम बुरा या कोई दुख तो नहीं करना चाहिए। You can't give them happiness. अगर मैं उन्हें खुशी नहीं दे पा रही, You can't give anything to अगर them. मेरे पास कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए You भी, shouldn't destroy them तो कम से कम जो उनके पास है उसे नष्ट नहीं because करना you चाहिए, feel that you have the power. क्योंकि आपको लगता है सामर्थ्य You है, feel that you have the capacity. आपको लगता है कि मैं कुछ खराब कर You सकती feel हूँ, that you have the money. आपको लगता है आपके पास पैसा है, When they talk, जब वो बात करते हैं you silence them. आप चुप करा देते हो, But remember one day, पर याद रखो एक दिन you will silence those that you are more powerful. आप उनको चुप नहीं करा सकते जो आपसे ज्यादा मजबूत है। But God is watching. परमेश्वर देख रहा है। Learn today. Today is the day of joy. Today is the day of happiness. खुशी का दिन है, Today is the day that we should learn from God. ये वो दिन है जब परमेश्वर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। As we do जैसे हम ये करें what God did today, कि यीशु ने आज क्या किया क्रूस पर, God is living in you. परमेश्वर आपके अंदर भी वो करे। In Jesus Christ.